कोरोना के कहर के बीच बीएमबी पंडोह में एक शख्स कमरे का ताला तोड़कर घुस गया। हैरानी की बात यह है कि ये शख्स 200 किलोमीटर का सफर कार में तय कर यहाँ पहुंच गया और उसे रास्ते में किसी ने रोका तक नहीं। पंडोह में बीबीएमबी के क्वार्टर का ताला टूटा देख जेई ने जब आला अफसरों को इसकी सूचना दी तो सभी के हाथ पांव फूल गए। बाद में जांच की गई तो पता चला ये बीबीएमबी का ही कर्मचारी रह चुका है और पंडोह में इसी क्वार्टर में रहता था। अब मोहाली से सीधा यहां पहुंचे इस शख्स से यहां पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखकर पंजाब सरकार ने मोहाली को रेड जोन रखा है। मंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शख्स को मंडी गुरुद्वारा में क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि ये पूर्वकर्मी इतने नाके कैसे लांघकर आ गया। बताया ये भी जा रहा है कि मोहाली के इस बशिंदे की स्वारघाट में जांच भी हुई है और उसे वहां से मेडिकल फिट होने की रसीद मिलने के बाद ही इसे आगे भेजा गया है, लेकिन किसी भी नाके पर उक्त व्यक्ति की गंभीरता से जांच नहीं की गई है। आरोपी की पहचान सरदार मेहर सिंह फेस 1 एसएस नगर मोहाली चंडीगढ़ के रूप में हुई है। वहीं एसडीएम निवेदिता नेगी ने कहा है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, इसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलो आज दिनांक 1/5/2020 को हमारे जेई प्रवीण जी ने हमें बताया कि कोई आदमी P49 में बाहर लेटा हुआ है। तो मैंने उन्हें उसी वक्त बोला कि आप उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में करिए, ताकि कोई वो बंदा सस्पेक्टेड ना हो जिसको कि कोविड का असर हो और वो हमारे दूसरे बंदों को इन्फेक्टेड कर सके। तो उसकी रिपोर्ट उसी वक्त यानी कि पुलिस थाने को दी गई और पुलिस थाना जो है उसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर रहा है कि बंदा कौन है, कहाँ से आया है और उसको कोई अपने कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इसके बारे में पूरी विस्तार से नहीं, गाड़ी का आपने कर्फ्यू पास बनाया है? नहीं पता अपनी परमिशन ली है? नहीं भाई आईटी आपने अपनी परमिशन ली है सर? नहीं, मैं अपना सरकारी ऑफिशियल काम के लिए परमिशन की जरूरत नहीं थी ना। ऑफिशियल काम क्या है आपका? सरकारी क्या काम है आपका ऑफिशियल? सर आपका ऑफिशियल काम क्या है? किस काम के लिए आए आप? सैलरी के लिए आया मैं ना। ऐसा हुआ सैलरी के लिए आए थे? हाँ, सैलरी लेने के लिए। तो सैलरी लेने के लिए आप इतना अपना सामान ले बोरिया बिस्तरा लेके आए हैं? मेरे को तो रहना पड़ेगा, इधर मैं रह जाऊंगा। तो आपने सरकारी परमिशन कोई नहीं ली, सिर्फ बैरियर चेक करवाए हैं? हाँ, बैरियर चेक करवाए। कोई सरकारी गाड़ी की परमिशन कोई नहीं है? सरकारी परमिशन कोई नहीं? किसी ने रास्ते में किसी ने नहीं मांगी आपसे? नहीं मांगी परमिशन, किसी ने नहीं मांगी? आए कहाँ से आप? मैं रोपड़ से आया। कब आए आप? कल सुबह 7 बजे चला था। अच्छा, यहाँ कितने बजे पहुँचे आप? यहाँ 12:30 पहुँचा था यहाँ। दिन को? हाँ, दिन को। फिर गाड़ी कहाँ लगाई आपने? गाड़ी मेरी साथ ही थी, मेरे साथ ही। सारा सामान अपने दिन को ही अंदर उठाया? ये सारा सामान अपने दिन को ही अंदर उठाया यहाँ पर? हाँ, कल शाम को उठाया। अच्छा, पुलिस वाले नहीं रोका आपको कहीं भी? नहीं है, नहीं रोका है। मेरे को चेक करके नंबर मेरे को चेक करके जाने देते थे। कर्फ्यू पास किसी ने नहीं मांगा? परमिशन किसी ने नहीं मांगी? परमिशन नहीं मांगा किसी। क्यों नहीं मांगी थी उन्होंने? पता नहीं सर क्या किसी ने को नहीं तो यहाँ बीबीएमबी आपने किसको बताया आप यहाँ? मैंने उनको बोला रिटायर होया मैं। नहीं, यहाँ पर आप बीबीएमबी प्रशासन के पास किसके पास गए? इस कमरे में रहने के लिए आपने किसकी अनुमति ली है? यहाँ पे रहने के लिए आपने किससे अनुमति ली? किसी से अनुमति? रात आए थे, जेई साहब आए थे, उनको बोला था मैंने। कौन जेई साहब? कौन से जेई? जो इंचार्ज है इनके बिल्डिंग के। तो उन्होंने क्या बोला आप यहाँ रहो? वो कहते उन्होंने क्या बोला कि यहाँ रहो? क्या बोला जेई साहब ने? यहाँ रहो? उनको बोला कि मैं क्या मैं रात रहना, कहता रह जाओ, कोई बात नहीं। जेई साहब तो इधर मैं दिनेश शर्मा, चेयरमैन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पास ठेकेदारों के पास लेबरें थी, उसको काम चलाने के लिए सरकार ने परमिशनें दी। हमने पूरा जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन हैं उसके हिसाब से सभी ठेकेदारों ने सैनिटाइज करके और जो भी मास्क, ग्लव्स और पीपी किट और थर्मल स्कैनिंग वगैरह का हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये तो अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, ये चीज़ें तो हमारे को अब करनी पड़नी थी। तो इसलिए हमारा तो ठेकेदारों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। भाई ये चीज़ें अब आगे को फ़िलहाल तो करनी पड़ेगी, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती, अब तक तो इसकी दवाई नहीं निकली है, तो ख़त्म होने का तो अभी चांस इतनी जल्दी नहीं हो सकते। तो आगे के लिए जैसे कि मोदी जी ने कहा वे जान है और जहान भी है, तो दोनों चीज़ों का हमारे को ध्यान रखते हुए और लेबर्स जो
बेकार बैठी थी, सारे काम पे लग गई है। तो बड़ी खुशी की बात है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। इन्होंने एडवर्स सीज़न को देखते हुए हमारे को टारिंग के और बाकी बिल्डिंग्स के और रोड्स के ब्रिज के काम स्टार्ट करने के लिए परमिशनें 24-25 तारीख के बाद शुरू कर दी थी देनी। तो हमने उसी टाइम काम शुरू कर दिए थे चलाने। तो बहुत अच्छा रहा और लेबर भी अब खुश है, जो हरास हो रही थी बेकार बैठ के, अब वो काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया हो गया है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।